ओम श्री परमात्मने नमः। गीता द्वितीय अध्याय के भाग 10 में हम सभी प्रवेश करते हैं, जिसमें हमने अभी जाना भाग 9 में स्थिति प्रज्ञ यानी स्थित प्रज्ञ कौन है। भाग 10 में भी हम सभी उसी पर चर्चा करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, यदा संहर्ते चायम कूर्मो गिन्नवः सर्वशः इंद्रियाणि निद्रार्थे भयस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, ठीक वैसे ही वह पुरुष जब सब ओर से अपने इंद्रियों को समेट लेता है तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। खतरे को देखते ही कछुआ जिस प्रकार अपने सिर और पैर समेट लेता है, ठीक उसी प्रकार से जो पुरुष विषयों में विचरती हुई इंद्रियों को सब ओर से समेटकर हृदय देश में निरोध कर लेता है, उस काल में उस पुरुष की बुद्धि स्थिर होती है। किंतु यह तो एक दृष्टांत मात्र है, समझाने के लिए है। खतरे का एहसास मिटते ही कछुआ तो अपने अंगों को पुनः फैला देता है। क्या इसी प्रकार स्थित प्रज्ञ महापुरुष विषयों में रस लेने लगता है? जैसे कछुआ तो देखता है कि उसको खतरा है तो वह अपने इंद्रियों को समेट लेता है। जब खतरा टल जाता है तो फिर अपना इंद्रियों को फैला देता है, फिर अपना जो है पुनः जैसा कार्य करना वैसा करने लगता है। तो क्या जो इंद्रियों को जीत लेता है वे पुरुष भी फिर बाद में स्थित प्रज्ञ महापुरुष भी बाद में क्या फिर वो अपने रस लेने लगता है, फिर विषयों में रस लेने लगता है? तो इस पर कृष्ण कहते हैं, विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसव्रज रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रियों द्वारा विषयों को न ग्रहण करने वाले पुरुषों के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, क्योंकि वे ग्रहण ही नहीं करते, किंतु उनका राग निवृत्त नहीं होता, आसक्ति लगी रहती है। संपूर्ण इंद्रियों को विषयों से समेटने वाले निष्काम कर्मी का राग भी परम दृष्ट्वा परम तत्व परमात्मा का साक्षात करके निवृत्त हो जाता है। महापुरुष कछुए की तरह अपने इंद्रियों को विषय में नहीं फैलाता। एक बार जब इंद्रियां सिमट गई तो संस्कार ही मिट जाते हैं, पुनः वे नहीं निकलते। निष्काम कर्म जो कि आचरण द्वारा परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन के साथ उस पुरुष का विषय से राग भी निवृत्त हो जाता है। प्रायः चिंतन पथ में हठ करते हैं, हठ से इंद्रियों को रोककर वे विषयों से तो निवृत्त हो जाते हैं, किंतु मन में उनका चिंतन राग लगा रहता है। यह आसक्ति परम दृष्टि परमात्मा का साक्षात करने के बाद ही निवृत्त होता है, इसके पहले नहीं। आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जो परम दृष्टवा है, जो आसक्ति है, उसका जो निवारण होता है सेल्फ रियलाइजेशन से, परम साक्षात्कार से, परमात्मा का साक्षात्कार होने के बाद ही होता है, उसके पहले नहीं होता है। कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जो भी इस मार्ग पे चलता है तो वह जो है पर दृष्टि वह जल्दी नहीं जाती है, लेकिन जब परम साक्षात्कार हो जाता है, सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है, तो उस व्यक्ति का वो जो पर दृष्टि है, दूसरे पर जो दृष्टि है, वह नष्ट हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों द्वारा विषयों को न ग्रहण करने वाले पुरुष को भी विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, किंतु साधना द्वारा परम पुरुष परमात्मा का साक्षात कर लेने पर वह विषयों के राग से भी निवृत्त हो जाता है। अतः जब तक साक्षात्कार न हो कर्म करना है।
रामचरितमानस में तुलसीदास कहते हैं, उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरिति सो बही। इंद्रियों को विषय से समेटना कठिन है, इस पर प्रकाश डालते हैं। यत् तो हयपि कौन्ते पुरुषस्य विपश्चितः, इंद्रियाणि प्रामिथिनी हरन्ति प्रसभम मनः। कौन्ते, प्रयत्न करने वाले मेधावी पुरुष की प्रमथनशील इंद्रियां इसके मन को बलात् हर लेती है, विचलित कर देती। इसलिए तानि सर्वाणि संयमयुक्त आसीत मत्परः, वसे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। उन समय संपूर्ण इंद्रियों को संयत करके जोग से युक्त और समर्पण के साथ मेरे आश्रित हो, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर होती है। यहाँ जोगेश्वर श्री कृष्ण साधन के निषेधात्मक अवयवों के साथ उसके विधेयात्मक पहलू पर जोर देते हैं। केवल संयम और निषेध से इंद्रिया वश में नहीं होती, समर्पण के साथ इष्ट चिंतन अनिवार्य है। इष्ट चिंतन के अभाव में विषय चिंतन होगा, जिसके कुपरिणाम श्री कृष्ण के इन शब्दों में देखें। श्री कृष्ण कहते हैं कि विषयों में जो लगा रहता है उसको इष्ट चिंतन करना चाहिए, क्योंकि इष्ट चिंतन करेगा तो उसका जो है उस तरफ विषयों के तरफ मन नहीं जाएगा। इसलिए साधक को हमेशा अपने इष्ट के चिंतन में रहना चाहिए। जब भी कोई बात करो उन्हीं की बात करो, कुछ भी काम करो उनकी बात करो, उनकी चर्चा करो, कहीं भी उनमें लगे रहो, अपने इष्ट में लगे रहो, नहीं तो फिर आप जहाँ से चले थे वहीं से लौट के चले जाएंगे। तो श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुषः संगस्ते सुपजायते, संगत सजायते कामा कामात क्रोधी भी जायते। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है, कामना पूर्ति के व्यवधान आने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध किसे जन्म देता है? क्रोधा भद्वती समोहा, समोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रांस द बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। क्रोध से पूर्व, क्रोध से विशेष मूढ़ता अर्थात अविवेक उत्पन्न होता है। नित्य अनित्य वास्तु का विचार नहीं रह जाता। अविवेक से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, जैसा अर्जुन को हुआ था। भ्रमित्वा चे मनः, गीता के समापन उसने कहा, नष्टो मोह स्मृति लब्धा। क्या करें क्या न करें इसका निर्णय नहीं हो पाता। स्मृति भ्रमित होने से जोग परायण बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नाश होने से पुरुष अपने श्रेय साधन से च्युत हो जाता है। यहाँ श्री कृष्ण ने बल दिया है कि विषयों का चिंतन नहीं करना चाहिए। साधक को नाम रूप लीला और धाम में ही कहीं लगे रहना चाहिए। भजन में ढील देने पर मन विषयों में जाएगा। विषयों के चिंतन से आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उस विषय की कामना साधक के अंतर्मन में होने लगती है। कामना के प्रति में व्यवधान होने पर क्रोध, क्रोध से अविवेक, अविवेक से स्मृति भ्रम, और स्मृति भ्रम से बुद्धि नष्ट हो जाती है। निष्काम कर्म जो को बुद्धि जो कहा जाता है, क्योंकि बुद्धि स्तर पर इसमें विचार रखना चाहिए कि कामनाएं ना आने पाए। फल है ही नहीं, कामना आने से बुद्धि योग नष्ट हो जाता है। विनय पत्रिका में, साधन करिए विचारहीन मन, शुद्ध होए नहीं तैसे। विचार आवश्यक है। विचार शून्य पुरुष श्रेय साधन से नीचे गिर जाता है। साधन क्रम टूट जाता है, सर्वथा नष्ट हो जाता है। भोग के पश्चात साधन वहीं से पुनः आरंभ होता है जहाँ अवरुद्ध हुआ था। ये जो है साधक को अपना जो समय है ईश्वर के, अपने इष्ट के
लीला में, पूजन में, भजन में लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इधर उधर जाने के बाद फिर वह संसार में ही भटकता है। तो यह जो मार्ग है, अध्यात्म का मार्ग जो है, अपने इष्ट के रूप में, लीला में, धाम में लगे रहो, उन्हीं का काम में लगे रहो। ये पाखंड कर्म कांड जो है वो अलग चीज़ है, लेकिन इष्टोन्मुखी प्रवृत्ति, जैसे आप राम को भजते हो, कृष्ण को भजते हो, राधा को भजते हो, किसी को भजते हो, जिनको भजते हो, तो उसमें अपना आप को लगाए रखो, उनका चिंतन करो, भजन करो, गायन करो, कुछ भी करो। नहीं तो आपका जो है चित्त जो है विषयों के तरफ ले जाएगा। इसीलिए साधक जो है लगा रहता है, तो लोगों को लगता है कि वह कर्म कांड पाखंड में भिड़ा हुआ है, लेकिन वह जो प्रक्रिया है साधना की, उसका मुख्य कारण है कि हम चटपटे की दुकान की तरफ जाएंगे तो जी में पानी आ जाएगा, अचार देखेंगे तो पानी आ जाएगा। इसीलिए अचार के बाज़ार में नहीं जाना है, मछली के बाज़ार में नहीं जाना है, मांस के बाज़ार में नहीं जाना है। उसी प्रकार रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, इन सब चीज़ों से दूर रहना है। नहीं तो यह चित्त जो है, या जो मन है, चित्त है, भटकाती है और जिस दलदल से निकले थे उसी दलदल के तरफ ले जाती है। तो मित्रों, हम लोग फिर आगे बात करेंगे गीता द्वितीय अध्याय के भाग 11 में। तब तक के लिए इतना। ओम श्री परमात्मने नमः। हरि ओम तत्सत।